फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। आज का प्रोग्राम कर रहे हैं कि एसएमईज़ खासतौर पर छोटा तबका किस हद तक ज़रूरतमंद है। हमारा इंडस्ट्री के अंदर ऑर्डर्स की भरमार है, उस ऑर्डर्स को कंप्लीट कैसे करना है, इनको हमने कंटिन्यू कैसे करना है, पूरी दुनिया को बताना है कि पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है, हमारे पास कितना पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को सामने कैसे लेके आना है। और मसाइल भी आपके सामने रखेंगे, उनकी मुश्किलात भी रखेंगे और बताएंगे गवर्नमेंट को वो मशवरे जो कि शायद उनके मशीरान नहीं दे रहे, वो हमें देने की ज़रूरत है। प्रोग्राम के अंदर तमाम स्टेक होल्डर्स होंगे, क्योंकि स्टेक होल्डर्स हम ज़रूर लेते हैं, उनका मौक़िफ़ लेंगे कि आकर वो कौन से मशवरे देते हैं, कैसे हालात बेहतर हो सकते हैं। प्रोग्राम के आगाज़ के अंदर बात कर रहे हैं आज हमारी ख़ास तौर पर इंडस्ट्री के हवाले से और कॉटन के हवाले से। हम बेशतर प्रोग्राम पहले कर चुके हैं, लेकिन कॉटन की कमी जो है उसकी बिना के ऊपर और बिजली की महंगाई की वजह से जो एक बड़ा धचका इंडस्ट्री को लगा है, और ख़ास तौर पे हमारे पास ऑर्डर्स भी हैं, सब कुछ हैं, लेकिन इस वक्त बुनियादी मसाइल है कि यहाँ जिनको फिलफौर ख़त्म करने का मकसद बारहा इंडस्ट्री के ऊपर हर हफ्ते एक प्रोग्राम करने का ये है ताकि हम कैटेगोरिकल इन चीज़ों को आगे लेके चलें, ताकि इन चीज़ों को हल किया जा सके। सीरियसली हमारी एक्सपोर्ट्स के हवाले से, इंपोर्ट के हवाले से चीज़ें जो हैं उन्हें मलहूज़ खातिर रखते हुए ठीक किया जा सके। सबसे पहले फैसलाबाद गुलाम अहमदाबाद से मंसूब जो लोग हैं वो हमारे साथ झंग से मौजूद हैं। फैसलाबाद के पंजाब पाकिस्तान के जो चेयरमैन हैं वो भी मौजूद हैं। सबसे पहले जो हमारे फैसलाबाद गुलाम अहमदाबाद जो कि इलाके को गढ़ समझा जाता है लूमों का, फैक्ट्रीज़ का, क्योंकि हम बेसिकली बेस से शुरू करना चाह रहे हैं, जो जहाँ से ये कपड़ा बन के आता है, जहाँ से सिलसिला शुरू होता है, उनसे ज़रा बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप बताएं जो इस वक्त मुश्किलात है कि यहाँ बिजली और ख़ासतौर धागे के हवाले से मुश्किलात ये है, ये पहले बिजली सी 13 रुपये यूनिट, इस वक्त बिजली है 26 रुपये यूनिट। खान साहब जो अपोजिशन से उदों कहते बिजली 2 यूनिट पैंती है, अगर बिजली 2 आवे समझ लो हुक्मरान चोर आ। उसने सिविल नाफरमानी की बिजली बिलों को अग्गां लाइया गई, 13 रुपये अग्गां लाइया गई, जो 26 रुपये अग नहीं लवा रहे हैं। अच्छा, क्या मतलब आपके ख्याल में अगर 12 रुपये आता था तो अब 26 रुपये के करीब है, इसकी कॉस्ट कितनी पड़ी, और धागा ख़ास तौर पे क्योंकि पाकिस्तान का इस्तेमाल नहीं हो रहा, बाहर से इंपोर्ट हो रहा है, वो कितना महंगा पड़ा है, और कॉस्ट ऑफ डूइंग कितनी महंगी है बनाने की चीज़ें में। बिजली पहले ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਦੋਂ 92 ਯੂਨਿਟ ਉਦੋਂ ਧਾਗੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੀਗਾ 11000 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਇਸ ਵਕਤ 26 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵਾ ਧਾਗੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹੈਗਾ 28000 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੱਪੜਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਕੱਪੜਾ ਸੀਗਾ 38 ਰੁਪਏ ਮੀਟਰ, ਕੱਪੜਾ ਹੁਣ ਹੈਗਾ 60 ਰੁਪਏ ਮੀਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਆदमी वैसे ही कपड़ा जो निकल गया है ਵਿੱਚੋਂ। अच्छा, ये PDM का जो जलसा था गुजरांवाला का, उसके अंदर भी एक बात हुई थी कि अगर आटे की कीमत देखें तो 35 से 40 रुपये किलो था, जो कि इस वक्त 75 रुपये किलो हो गया है। अब अगर आपने जो कपड़े की बात की 35 रुपये मीटर था, अब अगर देखें तो 60 रुपये मीटर है। हर चीज़ दोगुना से चौगुना इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है, यानी कि 200-300% इजाफा। इससे किस हद तक आवाम पे नुकसान पड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी भी कह रही है कि आम आवाम उनके साथ खड़ी है। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ATM ਸੀ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮਾਫੀਆ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਵਾ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਗੈਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਛਾੜ ਹੁੰਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ, ਡਬਲ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਿੱਟਦੇ ਆ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ। ਉਹ इसमें मजदूरों का क्या हाल है? ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖਾਣਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੱਕ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ 1000 ਰੁਪਏ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, 1000 ਰੁਪਏ ਘਰ ਉਹਦੀ ਘਰ खुशहाल ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 1000 ਰੁਪਏ ਜਾਣ ਨਾਲ 800 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਅਦਰਕ ਆ, 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਲਾਲ ਟਮਾਟਰ ਆ, 80 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਆ, 110 80 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਘਿਓ, 280 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਆ, ਤੇ ਲਾਲ ਟਮਾਟਰ 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆ, ਪਿਆਜ਼ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆ, ਆਟਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 80 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਚੀਨੀ 110 ਰੁਪਏ, ਘਿਓ 250 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਿੱਲ, ਜਿਹਨੂੰ 2000 ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਘਰ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਘਰ 15-15000 ਬਿੱਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਵੇਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ कर रहे हैं इस टाइम। मजदूरी करें जी। राणा साहब मौजूद है, झंग से इनका ताल्लुक है, झंग की इनकी लूम फैक्ट्रीज हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राणा साहब, क्या हालात वाक़यात हैं इस वक्त, क्योंकि इन्होंने बताया मजदूर बड़ा परेशान है और ख़ासतौर पर उनकी सैलरी वो है, क्योंकि डेफिनेटली कॉस्ट ऑफ डूइंग ज़्यादा हो गई है। जब कॉस्ट ऑफ इतने ऑर्डर्स, इतना सब कुछ, उसके बावजूद कुछ ऐसी पॉलिसीज़ जिसकी वजह से हमें कॉस्ट ऑफ डूइंग नीचे लेके जानी चाहिए थी, लेकिन वो हमारी दिन ब दिन ऊपर चली जा रही है। और हम कहते थे कि हम एक तब्दीली लेके आएंगे, लेकिन जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आती है, हर चीज़ डबल रेट पर जा चुकी है, जो कि शायद सोच से भी बरअक्स चीज़ें नज़र आ रही हैं। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, जैसे आपने बात की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब से हुकूमत आई है तो तब्दीली के नारे लगे, बहुत ज़्यादा तब्दीली आएगी, ये होगा वो होगा। सबसे बड़ा मसला ये है कि पॉलिसी तो कोई है नहीं। कोई पॉलिसी होती तो नज़र आती। कोई भी काम 2.5 से 3 साल, अब 3 साल हो गए हैं, होने वाले हैं, और हुकूमत सिर्फ पॉलिसीज़ का नाम लेती है और उस पर अमल कोई भी नहीं है। सिर्फ ये है कि पिछले जो चले गए उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, उन्होंने, ठीक है, अगर हम मानते थे कि उन्होंने कुछ गलत किया तो हमने आपको वोट दिया था, लेकिन उस वोट का हमें कोई उसका रिज़ल्ट नहीं मिला। अब ये कहते हैं कि जी कॉटन पाकिस्तान में कॉटन का नाम दुनिया में पाकिस्तान का था कि पाकिस्तान की कॉटन सबसे अच्छी मानी जाती थी। पाकिस्तान की जो कॉटन है वो तबाह बर्बाद हो चुकी है। 10 साल के मैक्सिमम रेट्स पे आ गई है, 10,000 से ऊपर कॉटन का रेट चला गया है।
ऑब्वियसली जब ये चीज़ हर चीज़ महंगी होगी हम उसको इंपोर्ट करेंगे तो डॉलर्स जाएंगे, एटलीस्ट जो एटमोस्ट जो है ना एंड पे आके रिजल्ट ये निकलेगा कि हर चीज़ महंगी होगी। इसकी वजह से ये हो रहा है कि हम जैसे जो छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके पास फाइनेंस का स्लज आ रहा है। क्यों आ रहा है कि हर चीज़ महंगी हो गई है। जैसे मानी साहब ने बताया कि बिजली के रेट डबल हो गए हैं, धागे के रेट डबल हो गए हैं, कपड़ा महंगा हो गया है, लेबर के हाथ में जो मजदूरी जाती है वो उससे अपना घर नहीं चला सक रहा, वो कपड़ा क्या खरीदेगा। जहाँ 7वें नंबर पे कपड़ा जो है वो बेसिक नेसेसिटी था वो अब 13वें नंबर पे चला गया। इससे क्या होगा कि हमारे ऊपर असर आएगा और बिज़नेस जो है वो डाउन होगा तो अल्टीमेटली जो है ना वो लेबर के ऊपर इफेक्ट आएगा, उनको अपना घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। घर चलाना मुश्किल हो रहा है। आपके ख्याल में क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है जिसकी वजह से हम बेहतरी की तरफ और सही रास्ते की तरफ जा सकते हैं? सही रास्ता क्या है? कौन सी ऐसी चीज़ें जो कि नागुज़ीर हैं, सबसे पहले हल होनी? जो नागुज़ीर हैं वो सबसे पहले ये है कि जो हमारा काश्तकार है उसको सपोर्ट दी जाए और जो कॉटन की कल्टीवेशन है उसको बढ़ाया जाए जैसे भी हो सके, जिस तरह भी हो सके। उसके बाद फिर जो लेवल हमारा आता है हमें सपोर्ट की जाए छोटे लेवल की, क्योंकि हम जो है अपने मुल्क को जो है ना वो रिप्रेजेंट करते हैं अपने मुल्क में, और अगर हमारा मुल्क चलेगा तो फिर दुनिया में हमारा नाम रहेगा। अगर आप जो क्रीम है उसको आप सपोर्ट करेंगे, क्रीम जस्ट क्रीम, और वो अपना फ़ायदा उठा के साइड पे हो जाते हैं। हम लोग वो लोग हैं जो अपने पाकिस्तान को फ़ायदा देते हैं। कोई भी हमारी चीज़ है, हमारी अगर कोई प्रॉपर्टी है या हम कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं हमारी पाकिस्तान में है, अगर वो हमारी इन्वेस्टमेंट ही किसी काम की नहीं रहेगी तो हम अपने मुल्क को कैसे सपोर्ट करेंगे। अच्छा, आपके ख्याल में कितनी होनी चाहिए बिजली की यूनिट जो है वो लूम के लिए, पावर लूम के लिए? तो डेफिनेटली पहले सूतर मंडी से धागा आना है, तो आप लोगों के पास तैयारी का मराहल शुरू होना है, यहाँ से फिर आगे चलना है। बिल्कुल जो आगे जाके एक्सपोर्ट होता है वहाँ उन्हें तो फिर भी कहीं ना कहीं कंपनसेशन मिल जाती है। लेकिन आपकी जो बात है, आप लोगों को कुछ नहीं मिल पा रहा, कुछ भी नहीं। क्या चाहते हैं कि किस हद तक कुछ मिले कि आप लोग अपने पाँव पर सर्वाइव कर? हम ये चाह रहे हैं कि कम से कम हमारे जो जीएसटी के रेट्स हैं जो हमारे ऊपर जो है ना मुसल्लत किए हुए हैं वो सिंगल डिजिट में हो। उसके बाद जो है जो बिजली का रेट है कम से कम जो है ना वो पुराने रेट्स पे आए, ताकि हम अपनी मार्केट में जो है वो सस्ता कपड़ा दे सकें। अच्छा, जनरल से टैक्स के हवाले से मुझे कुछ इंडस्ट्रीज ने ये भी मशवरा दिया था कि अगर रखना है आपने एक पॉइंट पर रखना फिक्स, आप हर एक को लेके जा रहे हैं, हर दे रहा अगले को, हर कोई दे रहा है, जिसका दाल लगता है वो दूसरे को चूना लगा लेता है। बिल्कुल ऐसे ही जो इन्होंने ये सिस्टम किया था कि जी सबको जीएसटी में लेके आना है और रेट जो है वो 17% कर दिया। हम ये चाह रहे हैं कि कम से कम अगर फिक्स कर दें कि आपने इतना देना है, हर बंदा देगा, हर बंदा इसमें शामिल होने के लिए तैयार होगा और उसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ये जो शनाख्ती कार्ड वाली शर्त है इसकी वजह से हर बंदा जो है ना, पाकिस्तान में तो वैसे ही इतनी अफरा तफरी है और इन्फ्लेशन इतनी हो चुकी है कि बंदा टैक्स की तरफ सोचता है तो रात को नींद नहीं आती। कम से कम फिक्स कर दिया जाए तो हर बंदा देने को तैयार है। खत्म क्यों ना कर दिया? जिन्होंने फिक्स किया था वो खुद बीमार होकर चले गए हैं, वो खुद फिक्स हो गए। बिल्कुल ऐसे ही हम इसलिए नहीं कहेंगे ख़त्म करना क्योंकि हम मुहिब वतन है, हम अपने मुल्क के साथ हैं। टैक्स देंगे तो मुल्क चलेगा, हम चोर नहीं हैं। हम ये नहीं कहेंगे बिल्कुल भी कि हमारा कोई भी हमारा इदारा या हमारे जो हमारे लीडर है कभी भी नहीं कहते कि ख़त्म कर दें। क्यों नहीं कहते? क्योंकि हमें अपने वतन से मोहब्बत है, हम अपने वतन को पैसे देंगे तो हमारा मुल्क चलेगा, लेकिन कम से कम इस तरह दें कि हम भी सांस लेते रहे और मुल्क भी चलता रहे। हम भी सांस लेते रहे, मुल्क भी तरक्की करता रहे। रामे साहब, बड़ी डिटेल में दोनों साहिबान ने बात की। आप नुमाइंदगी करते हुए क्या देखते हैं कि इस वक्त चीज़ें कौन सी हैं जो कि फ़र्स्ट स्टेप पे हल होने की ज़रूरत है? क्योंकि मैं अभी भी 12 इस पे प्रोग्राम हर हफ्ते इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट इस वक्त बहुत ज़्यादा है, हमारे पास ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हैं। हमें बहुत सेंसिबली सोचना है क्योंकि अभी इंडिया नहीं खुला, अभी बांग्लादेश नहीं खुला। हमें उससे खुलने से पहले गवर्नमेंट को उकसाना है, ज़बरदस्ती मनाना है कि कुछ कर लें कि हमारे ऑर्डर्स हमारे पास बचे। ये ना हो जब वो खुलें तो हमारे पास कुछ भी ना हो, जो हमारे ऑर्डर वो भी जाते लगे। सिर्फ हुकूमत को यही करना है कि अगर एक्सपोर्ट आपकी राइट डायरेक्शन पे है, इंडस्ट्री चलना शुरू हो गई है, तो इस चीज़ को समझते हुए जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है इसी को सिर्फ कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इन्होंने 7.5 सेंट अगर बिजली दी थी, हमारे साथ पिछले साल प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठकर ज़िम्मेदारान ने वादा किया था। बड़ा ही अफसोस इस बात पे हुआ कि 2.5 रुपये इजाफे के साथ वो 7.5 सेंट 9 सेंट में इन्होंने बदल दिए। हमारा इनसे मुतालबा ये था कि जो सेल्स टैक्स में आपने हमारी फैक्ट्रीज़ जो हैं, हज़ारों फैक्ट्रीज रजिस्टर्ड करवाई हैं, आप इन सब के लिए बिजली के रेट्स जो हैं वो 7.5 सेंट करें। लेकिन 23.5 रुपये यूनिट के ऊपर ये पाकिस्तान की महंगी तरीन बिजली है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो हमारी इंडस्ट्री को मिल रही है, इसके ऊपर कतन हमारी इंडस्ट्री सर्वाइव नहीं कर सकती। और इसको फौरी तौर के ऊपर हल करना चाहिए। दूसरा मसला जो है हमारा रॉ मटेरियल है, इसकी शॉर्टेज है। पाकिस्तान में 2013 तक 1 करोड़ 40 लाख बिल्स आती रही थी, जो तसलसल के साथ कम होते होते 1 करोड़ बिल आ गई। अब जो नई जो आई है असेसमेंट, वो ये है कि 75 लाख बिल्स होंगे। ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को एक शर्म का मकाम है कि हम एक एग्रीकल्चर कंट्री हैं। हमारे जो इतने आला लेवल पे हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, रिसर्च कर रही हैं, हमारी फूड सिक्योरिटी की मिनिस्ट्रीज़ हैं, वो सिर्फ गंदम को एक्सपोर्ट करना, हमारी
जो चीनी है उसको एक्सपोर्ट करना और दोबारा महंगे दामों इंपोर्ट करने के अलावा चोर बाजारी और ये गठजोड़ के अलावा कुछ नहीं कर ये रहे। भी कहें कि हमने कपास की जगह दूसरी फसलें लगा ली हैं, तो वो भी तो कामयाब नहीं, उसमें भी हम मार खा रहे हैं, पूरी दुनिया के सामने पिट रहे हैं। चीनी लगाई है ना, हम शुगर केन की बात करते हैं जी, वो लग गया है, तो वो भी तो 110-15 रुपये बिक रहा है। वहाँ आप दुकानें सील कर रहे हैं, मार्ट सील कर रहे हैं, क्योंकि आपसे कुछ कंट्रोल नहीं हो रहा, तो फिर कपास ही लगवा ले, चले एटलीस्ट इससे कुछ मिल तो रहा था। ये कोई रॉकेट साइंस थी नहीं। अगर गन्ने का ज़ेर काश रकबा बढ़ा है तो चीनी की प्रोडक्शन बढ़ी है डेफिनेटली। उसका रेट 55 रुपये के बजाय 50 रुपये होना चाहिए था, 110 रुपये हो गया। मेरा मुतालबा यही है कि वो जो लोग हैं, चाहे वो हुकूमत की पार्टी के हैं, उनको एक दफ़ा आप मिसाल बनाएं, वरना पाकिस्तान जो है ये माफियाज़ का गठजोड़ का कंट्री रह जाएगा। आज जो बड़े पाकिस्तान में कार्टल्स बने हुए हैं, कोई पोल्ट्री कार्टल है, कोई कॉटन का कार्टल है, कोई चीनी का कार्टल बना है, ये इन लोगों ने पाकिस्तान को खोखला कर दिया है। अब हमारी इंडस्ट्री को बचाने के लिए देखें 75 लाख बेल्स को पाकिस्तान का फ्यूचर नहीं है, इससे हम लोग जो हैं डाउन स्ट्रीम जाएंगे। हमारे पास 12 अरब डॉलर की अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें ये बांग्लादेश को देखें, वियतनाम को देखें, 35 अरब डॉलर तक की एक्सपोर्ट वहाँ से होती है बगैर। क्या हमारे ये बड़ी शर्म की बात नहीं है कि हम पहले एक्सपोर्ट करते थे, आज हम बांग्लादेश से ले रहे हैं बेल्स कि आप हमें दे दें, वो दुनिया से लेके हमें बेच रहे हैं इजाफी पैसों के ऊपर प्रॉफिट रख के। हम पहले दुनिया को बेचते थे, अब दुनिया हमें वो बेच रही है जिनके पास एक बेल भी नहीं होती। ये सारी मैनेजमेंट की और आपकी विल ऑफ द जो आप देखते हैं उसके अपना कि आप डिसीजन मेकिंग में और आपके जो साथियों का चुनाव है ये उसकी गलती है। इस वक्त पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो है मैं समझता हूँ कि डिफाइनिंग मोमेंट पे है। आपके पास इंटरनेशनल ऑर्डर्स हैं, आपके पास इस वक्त स्टेट ऑफ द आर्ट हमारी मशीनरी लगी हुई है, हमारे पास लेबर जो स्किल्ड है, सेमी स्किल्ड लेबर है, और उसको आप सारा को यूज़ करने के लिए, इसको मैक्सिमम फ़ायदा उठाने के लिए बेहतर पॉलिसी दें। ये पॉलिटिकल स्लोगन्स को छोड़ दें। पिछली गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट क्यों हारी थी कि वो हमारी एनर्जी शॉर्टेज आ गई। नवाज शरीफ की हुकूमत क्यों गई कि उस वक्त लूम 46 रुपये किलो सड़कों पर बिक गई। आज हुकूमत अगर नहीं करेगी तो ये भी माजी का हिस्सा बन जाएंगे, और उसका नुकसान किसको होगा? इंडस्ट्री वालों को होगा, जो कि अपना सारा जमा पूंजी, बैंकों के पैसे नहीं हमारे पास, हमारा अपना है। और दूसरा हम देखें जितनी महंगाई है वो किस तरह हम अपने लेबर के अखराजात को, लेबर की डिमांड्स को इंडस्ट्री पूरा नहीं कर सकती। अगर घी 250 रुपये किलो हो गया है, बिजली का बिल एक मज़दूर का 4000 रुपये आता है, अब गैस का सर्दियों का सीज़न है, अगर वो 4-4 हज़ार रुपये गैस का बिल आएगा, वो मेरी फैक्ट्री पूरा करने की मुतम्मिल नहीं है। हुकूमत की पॉलिसियों और नाकस और गलत पॉलिसियों का खमियाजा इंडस्ट्री भुगत रही है। ये मैं समझता हूँ एक मुजरमाना गफलत है। इसको वज़ीर आज़म साहब को जल्द से जल्द, अगर वो अपनी हुकूमत को बेहतर करना चाहते हैं, बचाना चाहिए, वरना कल के जलसे से जो मैसेज गया है ये एक बड़ा खौफनाक मैसेज है। हुकूमत अगर अब नहीं संभलेगी तो ये जो लोग अब मज़दूर है, यकीन करें कि हमारे से संभला नहीं जा रहा। किस तरह हम जो है महकमों ने कोविड के बाद कोई तावन नहीं किया, बिजली के रेट्स जो है वो बढ़ा के रख दिए, सोशल सिक्योरिटी के नोटिस पे नोटिस आ रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स के नोटिस पे नोटिस आ रहे हैं, रेट उन्होंने डबल कर दिए हैं, जो मोटर टैक्स है वो उन्होंने डबल कर दिया है, सारे टैक्सेस डबल हैं। एक पैसे का इंडस्ट्री को रिलीफ नहीं दिया। इन्होंने कहा था जी कि कोविड के बाद मैं समझता हूँ ये हमारे चैम्बर्स की, हमारी फेडरेशन ऑफ चैम्बर की और तमाम एसोसिएशन पाकिस्तान की हैं, ये इशू को रेस करते हैं, लेकिन उसके बाद फॉलो अप नहीं करते, जिसकी वजह से कोई भी इशू हल नहीं हो सका। हमारे साथ पूरे पाकिस्तान की एसोसिएशन बैठी थी, 7.5 बिजली आज 9 सेंट पे कर दी, सेल टैक्स को बिजली का रेट 23.5 पे कर दिया, एक भी प्रॉपर्टी टैक्स जो है उन्होंने 4 आने माफ़ नहीं किए, मोटर टैक्स डबल कर दिया, इन्होंने हमारे प्रोफेशनल टैक्स डबल कर दिया। तो देखिए ये कोविड के बाद कोई रिलीफ नहीं इंडस्ट्री को दिया। अगर रिलीफ मिला है तो जो हाई जो मशीनरी हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थी उसको मिला है, लेकिन हमें खुदारा एसएमईज़ जो हैं, मुल्क किसी भी दुनिया में मुल्क की जो मैशत का इंजन होता है और उसकी रीढ़ की हड्डी होती है वो आपके एसएमईज़ होते हैं, उनको रिलीफ देना चाहिए। हम लाखों मज़दूरों को केटर करते हैं, खुदारा हमारे मज़दूरों के मतलब सोचा जाए, हमारे जो स्मॉल फैक्ट्री ओनर्स हैं इनको सोचा जाए, वरना एक ऐसा बड़ा तूफ़ान जो है हम अपनी नज़रों के सामने देख रहे हैं। ये कोई हम अफसानवी बात नहीं कर रहे, हम लोग इस वक्त अपने लेबर के साथ रहते हैं और बड़े खौफनाक हालात हैं, बड़े खौफनाक हालात हैं जी। खौफनाक हालात के हवाले से अगर बात करें तो जो बात एक जिक्र किया जा रहा था गुजरांवाला जलसा और फिर उसके बाद कराची वाले का भी, तो एक चीज़ जो लोगों के अंदर जनरली
बहुत सारे टीवी चैनल्स ने, एंकर्स ने वहाँ बात की पब्लिक से, तो उनका एक ही पॉइंट ऑफ व्यू था, हम महंगाई से तंग होके आए। तो मीर साहब की बात, हामिद मीर साहब की याद है कि उन्होंने वो जलसे में अंदर कहा था कि यहाँ मैंने जितने भी लोगों से बात की 80% लोग ये कह रहे हैं कि हम महंगाई से तंग होके आए हैं। जैसे इन्होंने बात की कि हम पीपल्स पार्टी से मायूस हुए, हम नून लीग से मायूस हुए, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मायूस करके उन्हीं मायूस लोगों के पास वापस धकेल रही है कि आप उन्हीं के हाथों पर अपना मरहम तलाश करें कि शायद वही आपके लिए बेहतर साबित हो। तो ये क्यों उकसाया जा रहा है? शायद कुछ ऐसी पॉलिसी हो इसके ऊपर कोई पैसा नहीं लगना, कुछ नहीं लगना, सिर्फ हल्की सी पॉलिसी के ऊपर रद्दोबदल और अकल से, शऊर से काम करने की ज़रूरत है। तमाम हालात बेहतर होंगे, मुल्क तरक्की करेगा, मजदूर ठीक हो जाएगा और आपकी गवर्नमेंट कायम रहेगी। फिर आपको अपोजिशन का डर और खौफ और इनकी धमकी किसी भी सहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स के अंदर पहुंचे हैं, उनके अहदेदार हमारे साथ मौजूद हैं। मकसद है कि हमारे पास इस वक्त ऑर्डर्स की इस वक्त बहुत तेज़ी है, लेकिन ऑर्डर्स इस हद तक ज़्यादा हैं कि हमें वापस भी करने पड़े। लेकिन दुनिया ने दोबारा ओपन होना है, वापस ऑर्डर्स भी जाएंगे। हमने कुछ कॉम्पिटिटर्स से उनके ऑर्डर्स छीन के रखने हैं। उसके लिए क्या चीज़ें हों? बिजली के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन ख़ास तौर पर SMEs, क्योंकि ये SMEs के नुमाइंदे हैं। SMEs का क्या मुश्किलात हैं, उन्हें कैसे तदारक किया जा सकता है? क्योंकि डेफिनेटली अपोजिशन को जहाँ आप जगह देंगे वहाँ वो अपना हमला करेंगे, लेकिन अगर ये नहीं देंगे तो डेफिनेटली ये आपके हुकूमत के साथ खड़े रहेंगे। क्योंकि इंडस्ट्रीज, मुझे एक जुमला बहुत पसंद है एक ताजर का, वो कहते हैं कि हम सबसे ज़्यादा जो ताजर होते हैं ये सबसे ज़्यादा डरपोक कौम होते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ अपना मुनाफा देखना है, हमें सियासत से कोई ताल्लुक नहीं होता। मेहमान मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। हमारे साहब, आप कैसे देखते हैं कि इस वक्त अगर हम एक पॉइंट्स ले लें कि ये पॉइंट्स हैं जो मुश्किलात हैं, अगर इन्हें हल कर लिया जाए, जैसे फॉर एग्जांपल कॉटन की शॉर्टेज या बिजली की महंगाई, इन्हें कर लिया जाए तो हमारे आने वाले दिन जो होंगे ये ऑर्डर कैंसिल होने की बजाय पक्के पक्के पर हमारे ग्राहक बन जाएंगे। ये इंशाअल्लाह ये सारा मसला स्लो स्लो करके ठीक हो जाएगा और कॉटन भी हमारी जो वो भी इम्पोर्ट भी और एक्सपोर्ट भी दोनों इक्वल और बराबर हो जाएंगे। तो मतलब आपके पास कोई ऐसी सजेशंस हों कि अभी जो हमें कमी फेस करनी पड़ी है तो उसके इंपोर्ट के हवाले से भी हमें बाहर से लेनी पड़ी है? हम कॉटन एक्सपोर्टर थे बहुत बड़े, हमारी अपनी बेल जो है 90 लाख। मौसम की भी ऐसी कुछ कोरोना की वजह से भी कुछ स्टॉप हुआ है। आइंदा से 1-2 माह में ये हर चीज़ कवर हो जाएगी। उम्मीद रखते हैं इंशाल्लाह कवर हो जाएगी। इंशाल्लाह जी कवर हो जाएगी। हमारे साथ कुछ और मेहमान। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप कैसे देखते हैं सर बुनियादी जो मसाइल SMEs को है वो कौन से हैं, उनको कवर करने की जरूरत है? क्योंकि आज मेरा मेजर टॉपिक था कि SMEs जो सेक्टर, क्योंकि हम हमेशा से रिफंड देते हैं, बड़े लेके घर चले जाते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर वो लोग जिन्होंने ये बना के आगे देना सब कुछ, उधर कॉस्ट ऑफ डूइंग बहुत ज़्यादा हो गई है। इसमें इस तरह है कि सर के जो भी SME को मसाइल रहे, गवर्नमेंट लगी हुई है, SME सेक्टर से मियाँ साहब भी लगे हुए हैं और बहुत हद तक हमने इस मसाइल पर काबू पा लिया है। और कुछ इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम है वो बेहतरी की तरफ जा रही है और पाकिस्तान की क्रॉप एक आला मुकाम है, उसका एक क्वालिटी बनती है और पाकिस्तान का एक्सपोर्टर टॉप पे ही रहा शुरू से ही और इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट लगी हुई है, जल्द कंट्रोल कर लेंगे। तो आपके ख्याल में मतलब कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि खास तौर पे इस पर SMEs को तंग कर रहे हैं, जो डिस्टर्बिंग पॉइंट्स हैं जहाँ उन्हें कुछ नुकसान पहुँच रहा है? एक तो इलेक्ट्रिक है, दूसरा वो FBR में प्रॉब्लम आ रही है, उनको मैटर सॉल्व करना चाहिए और सेल टैक्स रिफंड में बड़ी प्रॉब्लम बनती है SME सेक्टर में। तो ये सारे मामला ठीक हो जाए, फिर FBR की तरफ से भी हमें रिलीफ दिया जाए और SME सेक्टर में वापरा इलेक्ट्रिसिटी की भी प्रॉब्लम है वो भी, क्योंकि जब ऑर्डर देने सडनली इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम बन जाए तो फिर मुश्किल हो जाता है टैक्स। क्योंकि इस वक्त जितने हमारे पास ऑर्डर्स है ना, हमें डेफिनेटली जब इंडिया खुलेगा, बांग्लादेश खुलेगा, उनके बायर्स उनके पास जाएंगे, लेकिन इनमें से कुछ बायर्स हमने छीनेंगे तो ये हमारी कामयाबी होगी। इंशाल्लाह ताला सर जिस तरह हम लगे, अगर हमने अपनी कंट्रोल कर लिया SME सेक्टर प्रॉब्लम आ रही है, इंशाल्लाह पाकिस्तान टॉप ऑफ द लिस्ट होगा एक्सपोर्ट में, टॉप ऑफ द लिस्ट होगा। FATF की बातें भी हो रही हैं मियाँ साहब, इस वक्त बड़े हम गोल्डन पॉइंट्स पे खड़े हैं, क्योंकि डेफिनेटली जब अगर हम महंगाई की बात करें तो एक अलग टॉपिक बनता है क्यों वहाँ आवाम तंग है, लेकिन डेफिनेटली अगर हमारा इधर पैसा चलेगा, इधर हमारा वो गरारी कहते हैं पैसे वाली घूम जाएगी ना, तो पैसा एक बार फ्लरिश करेगा तो मामला बेहतरी की तरफ जाने की उम्मीद है। लेकिन उसके लिए मेहनत अभी दरकार है, उसके लिए कुछ पॉलिसीज़ हैं जो कि खास तौर पर मैंने पहले भी प्रोग्राम में जिक्र किया, कुछ पॉलिसीज़ ऐसी है जिस पर खर्चा नहीं आना गवर्नमेंट का, सिर्फ अमल दरामद होना और कुछ फेसेस चेंज करने हैं, हालात बेहतर हो सकते हैं। ये बिल्कुल शुक्रिया सिटी 41। जैसा कि आप ने ये हाईलाइट किया है पॉइंट कि इस वक्त हमारी एक्सपोर्ट बेहतर है, लेकिन उसके लिए जो ऑर्डर्स हैं वो हमें प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास वो फुलफ़िल करने के लिए वो सोर्सेज मौजूद नहीं हैं जो उनके लिए ज़रूरी है। मतलब बिजली का महंगा होना ये इंतहाई ख़तरनाक है और इसी तरह कॉटन की शॉर्टेज जो है ये सबसे बड़ा इस वक्त मसला बना हुआ है कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जितनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियाँ हैं वो उस तरह अपना किरदार अदा नहीं कर रही
जिनके लिए हमें चाहिए कि हम उसकी तरफ तवज्जो दें कि हमारी एग्रीकल्चर जो है वो यूनिवर्सिटियाँ वो ऐसे सीड मुतारफ़ कराएं जिनसे कॉटन ग्रोथ हो। हमारी चाहिए तो ये थी कि हमारी कॉटन की क्रॉप्स 1 अरब 44 करोड़ से ऊपर जाती, हम 75 पे आ गए। तो ये चीज़ें जब 75 लाख गांठ है या 1 करोड़ गांठ 1.5 करोड़ गांठ से ऊपर जाना चाहिए था, हम 75 लाख पे आ गए। तो 75 लाख कॉटन का मतलब है कि हमें ग्रोअर एरिया जो है कॉटन का हमने ख़त्म कर दिया। हमने उस ग्रोअर को अपने जो ज़िम्मेदार हैं किसान हैं उसको ये यकीन दिलाना है कि आपको उसकी प्राइस अच्छी मिलेगी, सही मिलेगी, जो कि कॉटन अच्छी होगी तो डेफिनेटली बात है कि उससे हमारा एक्सपोर्ट के अंदर एक वॉल्यूम बढ़ेगा। किसान के भी एसएमईज ही सोचते हैं और कोई नहीं सोचता, क्योंकि आप उनके नज़दीक पड़ते हैं तो ज़रा थोड़ा सा डायरेक्ट तल्लुकात आ जाते हैं। मैं ये बताने लगा हूँ, देखिए हमारा ताल्लुक एसएमई सेक्टर से है। एसएमई के अंदर फैसलाबाद में सबसे बड़ा सेक्टर जो है हमारा वीविंग का है। जब कपड़े की कॉस्ट बढ़ेगी तो कपड़ा महंगा मिलेगा, उससे पूरा पाकिस्तान डिस्टर्ब होगा, पूरी दुनिया डिस्टर्ब होगी। तो इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत को चाहिए कि एसएमई के साथ एक्चुअल जो एसएमई से ताल्लुक़ रखने वाले स्टेक होल्डर हैं उनके साथ बैठ के पॉलिसियाँ बनाए, ना कि वो अपने साथ बैठे हुए जो मशीर वज़ीर हैं उनके साथ बैठ के हमारे मुकद्दरों का फ़ैसला करें। ये हमें कबूल नहीं है। उसके लिए हमारे पास सबसे ज़्यादा तजावीज़ ये हैं कि नंबर 1 तो स्टेट बैंक की तरफ से मुख्तलिफ स्कीमें मुतारफ़ कराई गई हैं, उस पर अमल दरामद के लिए चीफ मैनेजर फैसलाबाद की सरबराही में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और उसको प्रॉपर फंड मुहैया किए जाएँ। और सेकेंडली एफबीआर के साथ जैसे मेरे साथी ने हाईलाइट किया है कि कुछ ऐसी पॉलिसियाँ वज़ा करने की ज़रूरत है जिससे एसएमई सिक्योर फील करे और वो ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर आए। और लास्टली मैं ये समझता हूँ कि एसएमई की प्रोडक्ट जितनी भी हैं उसके लिए अगर स्टेट बैंक ने जो फंड मुकर्रर कर रखे हैं सोलर के लिए, वो फेस्को के साथ मिल के हर घर के ऊपर, हर बिल्डिंग के ऊपर अगर सोलर की वो लगा दी जाए, हर फैक्ट्री के ऊपर वो उसकी कैपेसिटी के मुताबिक वो इंस्टॉल कर दिया जाए और उसको बिलों की मद में ले लिया जाए, तो इंडिविजुअली कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं रह जाती किसी को। ये एक बेहतरीन ऑप्शन है हमारे पास, जिसके ऊपर उस वक्त बात हो सकती है जब ये बाकायदा बैठें, क्योंकि हमारे जो मुंतखब लोग हैं वो ना तो असम्बली में अपनी आवाज़ प्रॉपर तरीके से पहुंचा पा रहे हैं, ना प्राइम मिनिस्टर साहब उनकी बात सुनने को तैयार हैं। यही वजह है कि हमारे जितने दाखिली खारजी रास्ते हैं वो टूट फूट का शिकार हैं, हमारे मोहल्लों में सीवरेज के पानी खड़े हैं। ये सारी चीज़ें बीमारियां पैदा कर रही हैं और हमारी एक्सपोर्ट के लिए ज़रूरी है, जैसे FATF का आपने जिक्र किया, उसके लिए हमें अपने एनवायरनमेंट के ऊपर भी गौर करना है। अगर आप एनवायरनमेंट नहीं देंगे तो फॉरेनर आपके पास कस्टमर बन के नहीं आएगा। हमने यहाँ तक तजवीज़ दी है कि हमारे जितने फॉरेन ट्रेड ऑफिस हैं वो वहाँ पे वेयर हाउस बनाएं। हम एसएमई के लोग यहाँ पे एक बंदा कंटेनर इकट्ठा एक्सपोर्ट करने के काबिल नहीं होता, तो वो 4, 5, 6 बन के कंटेनर बनाएं, बना के वहाँ ले जाएं, वहाँ जाके हमारा वेयर हाउस हो, उसमें डंप करें, वहाँ पे बैठ के वो जितने पाकिस्तानी हैं हमारे वहाँ पे जॉब कर रहे हैं उनको ये जॉब दी जाए कि जी आपने ये प्रोडक्ट जाके मार्केटों में सेल करनी है, उससे हमारा वॉल्यूम एक्सपोर्ट में बढ़ेगा। हमें ऐसे क्लस्टर बनाने हैं, ऐसे आइडियाज़ फ्लोट करने हैं जिससे हमारा एसएमई जो है मजबूत हो जाए और फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा आए। और ये बड़ा मौका है। कोविड-19 में जितना माशाल्लाह पाकिस्तान जो इससे बचा हुआ है, कोविड-19 की वजह जितनी एक्सपोर्ट हमारी बढ़ रही है, इस चीज़ को हम ये समझते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम आगे लेके जा सकते हैं और इसके लिए ज़रूरी है कि पॉलिसियाँ बैठ के डिज़ाइन करें हमारे साथ जो अक्सर स्टेक होल्डर हैं। अगर आप इन स्टेक होल्डर के साथ नहीं बैठेंगे तो आइडियाज़ उन लोगों के पास नहीं है जो अरबपति खरबपति हैं और बैठे हैं, उनको कोई परवाह नहीं है अवाम के साथ क्या हो रहा है। अवाम के साथ क्या हो रहा है। मियां साहब ने बहुत ही खूबसूरत बात की, क्योंकि डेफिनेटली इसमें कुछ तजर्बा मेरे पास चीज़ पड़ी हुई है और उससे मैंने बात भी उस हवाले से की। एक और दोस्त हैं, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, इस पर एसएमईज़ के हवाले से आप कैसे क्या मुश्किलात दरपेश हैं, कौन सी चीज़ें जो आप समझते हैं कि फिल फौर हल हो जाएं तो बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं? सर सबसे पहले तो ये कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है बिजनेसमैन के साथ, वो बिल्कुल एक नरम रवैया होना चाहिए और बिजनेसमैनों को साथ लेके चलना चाहिए। नंबर 2 कि जैसे कि आपको पता है कि टेक्सटाइल सेक्टर जो है पूरी पाकिस्तान की फैसलाबाद में हब है और सबसे मेन चीज़ है जो छोटे ताजर जो हैं इसमें उनका काफ़ी रोल है और सबसे ये गवर्नमेंट को जो चीज़ें देखनी चाहिए और इनके साथ इनकी मुशावरत के साथ इनको जो पॉलिसी बनानी चाहिए, पॉलिसी साथ बनानी चाहिए। मैं आखिर के ऊपर एक चीज़ ब्रेक के कहूँगा, जो मियां साहब ने मशवरा दिया कि वो फ़ौरन कुछ टूर के हवाले से मेरा एक्सपीरियंस है, तो ख़ास तौर पर ये बहुत खूबसूरत चीज़ है कि अगर आप एक कंटेनर को ऐसे तकसीम करके भेजो, और ख़ास तौर पर फिर 12 कहता हूँ जो हमारे ट्रेड ऑफिसर्स वहाँ हमारे एम्बेसीज़ के अंदर मुफ्त के, मैं कहता हूँ बिल्कुल फारिग वेले बैठे होते हैं, अगर वो किरदार अदा करने लग जाएँ
तो हमारे बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे, क्योंकि वो अपनी एम्बेसी से निकल के दूसरी एम्बेसी तक जाएंगे तो इनका पैगाम जो वहाँ तक नहीं जा सकता, क्योंकि डेफिनेटली इनकी रसाई नहीं होती। आप वहाँ जाके पढ़े लिखे हैं, आपकी ड्यूटी है वहाँ जाके इनकी प्रोडक्ट को भेज देंगे, एक सैंपल पेश कर देंगे, तो बहुत सारी चीज़ें मसाइल जो हल हो जाएंगे। क्योंकि दुनिया से एक छोटी से छोटी रबड़ भी है, वो भी बिक रही है, लेकिन हमारे पास से बड़ी प्रोडक्ट जो है वो इसलिए नहीं बिक पा रही क्योंकि हमारे पास प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं हो रहा। जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान के लिए हमें सबको मिलकर संजीदगी से अमल करना होगा, काम करना होगा, तभी आगे बढ़ सकते हैं। उस हवाले से हुकूमत की जो उन्होंने कहा कि ख़ास तौर पर मशीरान जो हैं उनके हवाले से चीज़ों को बहुत ही गौर से देखना होगा कि स्टेक होल्डर्स जो हैं वो 12 हर स्टेक होल्डर कहता है कि हुकूमत स्टेक होल्डर्स की बात नहीं सुन पा रही है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। मसाइल के ऊपर बात करें इंडस्ट्री के हवाले से, क्योंकि डेफिनेटली हम सबसे पहले उस सेक्टर के पास भी गए जहाँ से ये धागे के बाद कपड़ा प्रोड्यूस होकर आता है, लेकिन एक पूरी चेन है जो कि डिस्टर्ब नज़र आती है। लेकिन ये डिस्टर्ब होनी नहीं चाहिए क्योंकि ऑर्डर्स की भरमार है और हम उस जगह खड़े हैं जिस जगह मेरे ख्याल में इस वक्त सोने का चम्मच हमारे हाथ में है कि वो हम अब इसका फैसला हमने करना है कि उसके साथ कुछ खाना है जो सोने के चम्मच को हमने खा जाना है। तो इसका फैसला हमारे साथ क्लॉथ बोर्ड फैसलाबाद के चेयरमैन डॉक्टर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इस वक्त कैसे देख रहे हैं कि मुश्किलात क्या है? धागा जो है वो देखें तो बाहर से जो इंपोर्ट हो रहा है उसकी ज़रूरत है हमें लेने की, तो 3 माह तक ऑर्डर्स मिल रहे हैं, लेकिन फैसलाबाद की हद तक देखें तो ऑर्डर्स जो हमने देने हैं वो 45 दिन के अंदर देने हैं और दुनिया भी बंद है। लेकिन जब दुनिया खुलेगी तो डेफिनेटली वो हमारी तरफ देखना पसंद भी करेंगे। बिजली महंगी है, कॉस्ट ऑफ डूइंग इतनी हाई हो चुकी है, हमने शायद डेफिनेटली अगर हम बाद में रेट कम भी करेंगे तो दुनिया कहेगी जब फिर हमें ज़रूरत ही आपने लूटा है, अब आप रेट नीचे करें, तो डेफिनेटली वो हमारे साथ ऑर्डर्स नहीं करेंगे और कहेंगे हम फिर आपके साथ, क्योंकि वो बहुत इस चीज़ के ऊपर सिंसियरली बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जज़ाकल्लाह जी। बिलाल भाई, असल में बात ये है कि हमारा सर्वाइवल पाकिस्तान में इसलिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि यहाँ पे बिजली के रेट्स इतने ज़्यादा हैं कि हमें इंडस्ट्री को चलाना बहुत मुश्किल है। आप देखें कि पाकिस्तान से बहुत सारे मिल ऑनर्स यहाँ से ट्रांसफ़र हो गए बांग्लादेश में, सिर्फ इस वजह से कि उनका एक सिस्टम है कि आप यूनिट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जब आपके यूनिट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं आपका बिल कम हो रहा है। और हमारा सिस्टम ये है कि हम यूनिट्स इंक्रीज़ कर रहे हैं और बिल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। तो कैसे हम सर्वाइव कर पाएंगे कि बिजली के इतने ज़्यादा रेट्स पे हम अपनी इंडस्ट्री को चला कैसे पाएंगे? हम बांग्लादेश, हम श्रीलंका, हम इंडिया, हम किसके साथ अपना तकाबल कर पाएंगे कि हम इनके साथ बाहर की मंडियों में अपना काम सर्वाइवल हमारा मुश्किल है। तो लिहाजा गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त है कि इस सेक्टर के लिए बिलखसूस कपड़े के लिए चूँकि धागे का प्रॉब्लम चल रहा है, धागा तो उसी वक्त हम सर्वाइव करेंगे, इंपोर्ट है या एक्सपोर्ट है, जब हम बिजली को सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि बिजली ही हमें हमारी इंडस्ट्री को चलने नहीं दे पा रही। अगले मामला तो उसके बाद के हैं। तो कैसे देखने का मतलब आपके ख्याल में अगर सोल्यूशन हो इन शॉर्ट तो क्या देंगे कि उससे डेफिनेटली हालात बेहतर हो जाएं और हमारे आने वाले जो ऑर्डर्स हैं वो कंप्लीट होकर हम सर्वाइवल की जंग जो है वो एटलीस्ट लड़ सकें? जी, सर्वाइवल की जंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि इनिशिएटिव जो सबसे पहले है वो यही है कि हमें बिजली सस्ते रेटों में दें, हमें पैकेजेस दें। बहुत सारे जो हमारे मामलात हैं उनमें बिजली अहम है। पिछले दिनों में गवर्नमेंट ने बिजली के हवाले से कुछ रायत दी, लेकिन वो भी वापस ले ली गई। तो ज़रूरी है कि अगर बिजली के हवाले से हमें रिलैक्स दें तो हम इंशाअल्लाह ताला मंडियों को कम्पीट कर पाएंगे। हम मंडियों को कम्पीट कर सकें डेफिनेटली। अगर रिलैक्सेशन हमें मिल जाए तो हम इंटरनेशनल मार्केट जो है उसके ऑर्डर्स को कम्पीट कर सकें। फारूक यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मारूफ इंपोर्टर हैं फैसलाबाद से। फारूक भाई बहुत शुक्रिया। हमें थोड़ा ये डिटेल में बता दें कि इस वक्त इंपोर्ट की सूरत हाल क्या है, क्योंकि ड्यूटीज़ डेफिनेटली गवर्नमेंट ने थोड़ा सा रिलैक्सेशन दी है, लेकिन ड्यूटीज़ रिलैक्सेशन का फ़ायदा तो तब होगा जब उस वक्त दी है कि जब हमारे पास ऑर्डर्स की भरमार है। 45 दिन के अंदर ऑर्डर वापस करना है और बहुत सारे ऑर्डर्स मेरे जानने वाले ऐसे हैं, इंडस्ट्री साहब जानते हैं, जिन्होंने ऑर्डर्स डिनाई कर दिए हैं कि हम नहीं ले सकते। और अब आप रिलैक्सेशन दे रहे हैं, जब धागा आएगा 3 माह लग जाएंगे उतनी देर को, तो हमारा मुमकिन तौर पर जो इंडिया है और बांग्लादेश ओपन होने के करीब होगा। बहुत शुक्रिया बिलाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल, सबसे पहले तो मेरा थोड़ा सा आपसे इख्तलाफ है कि जो रिलीफ़ दिया गया है, आपने कहा बहुत सारी चीज़ों पर रिलीफ़ दे दिया उन्होंने,
कुछ नहीं है, एक केमिकल टेक्सटाइल केमिकल पे जो है वो ड्यूटी ख़त्म की गई है। बकाया ड्यूटियाँ उसी तरह हैं, आरडी उसी तरह है, और सबसे बढ़ के डॉलर आपका जो है वो आपको लहराता हुआ नज़र आ रहा है, आप हमेशा बेकाबू है आप। तो जो इम्पोर्टर है वो बिल्कुल क्राइसिस का शिकार है। वो सारी चीज़ों को हम मिला लेते हैं, जो बैरियर्स इतने लगा दिए गए हैं, तो आपकी इंपोर्ट जो है ऐसी आइटम्स की भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है जो आपको एक्सपोर्ट बढ़ाने में मदद करती है। अभी आप बता रहे थे कि एक लिंक है, बिलाशुबा एक लिंक है, ये जहाँ से भी ये चेन टूटती है तो आपका पूरा सर्कल वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो मुतासर हो जाता है। सबसे पहले तो हमें ये सोचना है कि हमारा मुल्क क्या प्रोड्यूस कर रहा है। कॉटन देखें 1.5 करोड़ बेल से अब आपकी 1 करोड़ के करीब 90 लाख के करीब आ गई। क्यों भाई, क्यों हम क्यों इंपोर्ट करने के लिए जो है वो हम इंपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, जब हमारे अपने मुल्क में और आपकी कॉटन पूरी दुनिया में जानी है, पहचानी जाती है। लोग पसंद करते हैं पाकिस्तान की कॉटन को, और हम उसको इंपोर्ट कर रहे हैं। और इंपोर्ट कर रहे हैं, आपको वहाँ से 3 माह का, 2.5 माह का, 2 माह का वक्त मिल रहा है। तो आप ऑर्डर आपने वादे किए हुए हैं 45 डेज़ के, कि हम आपको 50 दिन में ऑर्डर जो है वो देंगे। तो किस तरह, ये पॉसिबल नहीं है। इस वक्त टोटल क्राइसिस है। और बिलाल मैं आपको ये बताऊं, मैं इस चीज़ को समझने से कासर हूं। मेरे ख्याल से इस वक्त गवर्नमेंट ने राइट पर्सन फॉर राइट जॉब जो वो नहीं लगाया हुआ। उनकी कम्युनिकेशन बिज़नेस कम्युनिटीज़ जो है वो बिल्कुल लैक कर रही है। उनको जो डिसीजन मेकिंग है वो बिल्कुल बिज़नेस कम्युनिटी की अंगेंस्ट जा रही है। इस वक्त इस बात की इशारे दे रहा है कि अब आपको बिजनेसमैनों की बात माननी पड़ेगी, अदरवाइज़ जो आप एक्सपोर्ट बढ़ाने के ख्वाब देख रहे हैं वो नामुमकिन है। बिल्कुल आप उस टारगेट को अचीव नहीं करेंगे। आज आपके पास आर्डर बहुत हैं, आप ये देख रहे हैं कि ऑर्डरों के भरमा, लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि इंडिया बंद है। आर्डर आपको कहाँ से आ रहे हैं? आपको ये अंदाज़ा नहीं है कि बांग्लादेश में कोविड की वजह से जो है इंडस्ट्री बंद है, तो वो ना चाहते हुए पाकिस्तान में ऑर्डर है। तो ये सिनेरियो इस तरह नहीं रहने वाला। जैसे कोविड ठीक होगा, आपको compete करना पड़ेगा उस मार्केट से। आपकी बिजली महंगी, आपका डॉलर महंगा, आप अपने मुल्क में उसको शुगर कैन को जो है वो कुछ लोगों को नवाजने के लिए। लेकिन शुगर केन के मैं पहले प्रोग्राम के अंदर आप बात कर चुका हूँ, उन्हें नवाजने का फायदा क्या? आवाम को 115 रुपए चीनी मिल रही है। नहीं कोई वही मिल जाए हमें, अगर चले वो हमें 5-10 रुपए मिले तो फिर तो हम कहेंगे ये मेरेकल हो गया जी, चलें जादू की छड़ी कहीं तो चलिए। बिलाल, वो शुगर कैन जो पैदावार पाकिस्तान में बढ़ाई गई वो आवाम को फ़ायदा देने के लिए नहीं थी, वो उन लोगों के लिए थी जो चले गए हैं। वो लोग चले गए अपने प्रॉफिट लेके इस मुल्क से, उनको इस मुल्क से कोई गर्ज नहीं था। समझने वाली बात यह है कि कुछ लोगों को नवाजने के लिए वो कॉटन की पैदावार को देखें, हमें कपास बढ़ानी चाहिए, कॉटन बढ़े, उसके फार्मर को फैसिलिटेट करना चाहिए। ये वो रियल चीज़ें हैं जिनसे करने से हम हकीकी मायनों में एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं, बातों से नहीं बढ़ने वाले। अच्छा फरूक भाई, हम प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हैं, सेल टैक्स दे रहे हैं, बहुत सारे टैक्स की भरमार है, फ्यूल एडजस्टमेंट के अंदर, बिजली के ऊपर, फ्यूल के अंदर। अगर देखा जाए तो एक्सपोर्टर्स को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल जाता है, जैसे कि ये छोटा इंडस्ट्री वाला कहता है। लेकिन हम ये क्यों नहीं समझते कि जो छोटा इंडस्ट्री वाला बेसिकली तो उसे सहारे की ज़रूरत है। जब वो सहारे के ऊपर कपड़ा नहीं बना सके, उसकी फैक्ट्री बंद हो जाएगी, लूम बंद हो जाएगी, तो बड़ा एक्सपोर्टर क्या करेगा? जहाँ से कपड़ा निकलना है वो तो बंद हो गया, और जो सूतर मंडी है वो बंद होगी, तो फिर ऊपर वाले क्या करेंगे जब नीचे वाली चेन ही टूट गई है? बिलाल भाई, बहुत ज़बरदस्त बात है। आप दुनिया की हिस्ट्री उठा के देख लें, जिस मुल्क में SME सेक्टर ने तरक्की नहीं की और अपने पाँव पे खड़ा नहीं, वो कभी किसी शोबे में आगे नहीं बढ़ सका। ये तो बेसिक थिंग है। इसको तो मैंने एज ए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, फॉर्मर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, मैं अपने हर स्पीच पे, अपने फोरम पे मैं इसको आवाज़ उठाता रहा हूँ कि हमें स्किल्ड लेबर चाहिए, हमें SME सेक्टर को उठाना है। उनके लिए देखें, अब आप बात कीजिए, आपको कोविड के जितने भी पैकेजेस मिले हैं, लोन आए हैं, आप उनको देख लें। मैं आपको दावतन कहता हूँ SME सेक्टर के रिलीफ पैकेज आए हैं, यकीन कीजिएगा बिलाल, किसी SME सेक्टर को कोई रिलीफ नहीं मिला। वो हमारी तरजीहात में ही नहीं है। तो जब वो तरजीहात में नहीं, SME सेक्टर नहीं खड़ा होना, तो आपकी इंडस्ट्री बड़े लेवल पे और आपकी एक्सपोर्ट जो कभी नहीं बढ़ सकती। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री भी जो वो भी फ्लरिश नहीं कर सकती, वो भी फ्लरिश नहीं कर सकती जी। हमारा डेफिनेटली ये बड़ी एक मेजर चीज़ है। और अगर हम दुनिया भर के अंदर देखें तो इंटरेस्ट रेट्स की जो फ़ारूक भाई ने बात की, तो मैं जैसे कि क्योंकि खान साहब बहुत ज़्यादा एक फार्मूला कॉपी करते हैं बरतानिया का, तो एक एग्जांपल दे दूँ, 0.1% इंटरेस्ट रेट। वो मुसलमान मुल्क नहीं है
और हमारा इंटरेस्ट रेट देखें तो कोरोना के अंदर भी 7% से नीचे नहीं जाता, वहाँ खड़ा नज़र आता है। तो आखिरकार फिर हम किस मुंह से कहते हैं कि मदीना की रियासत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और बहुत सारे बुलंदोबाग दावे करते हैं कि हम तो अपने एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, हम उन्हें रिफंड दे रहे हैं, आप उनका हक उन्हें देते हैं, उसके ऊपर भी आप एहसान जता देते हैं। वैसे इंडस्ट्री से ही एक नामवर शख्सियत मौजूद है, उनसे बात का आगाज़ करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप इस पूरी इशू को कैसे डिस्क्राइब करेंगे कि इस वक्त क्या हालात वाक़यात हमारे लिए आन खड़े हुए हैं, क्या मुश्किलात हैं और कैसे इसको लेके हम टेकअप करें तो हमारे कुछ हालात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं? शुक्रिया बिलाल, आपने ये बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है। मैं इस पर यह कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को जो टाइमली डिसीजन लेने चाहिए वो नहीं लिए गए, और हमारी जो हमने जिस तरह चलना था, जो हमारे मामला पे उस पर वो देखा ही नहीं गया। अब देखें ना कि आज से 3 हफ्ते पहले 8,500 रुपया रेट था कॉटन का, अब तकरीबन 11,000 रुपया रेट हो गया। तो हम अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे मेंटेन करेंगे? मुमकिन ही ना। और जिन मिलों में हमने यान की पेमेंटें लगवाई हुई थी उन्होंने हमारे ऑर्डर्स कैंसिल कर दिए क्योंकि कॉटन का रेट बहुत बढ़ गया। इसलिए हमें अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मेंटेन करने के लिए इस वक्त बहुत लॉसेस में है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से किसी किस्म का कोई स्टेप लिया ही नहीं जा रहा। इस वक्त जो कॉटन अमेरिकन कॉटन है वो तो नवंबर को आएगी, उससे पहले आनी कोई नहीं है। तो प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए था कि इस पे पॉलिसी बनाते, जहाँ पे कॉटन के एरियाज़ थे वहाँ पे गन्ने की काश्त हो गई, इसलिए जो प्रॉपर कॉटन आनी थी वो मुल्क में आई नहीं है, उसकी जगह गन्ना आ गया। और साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बिजली का इशू इससे पहले दोस्तों ने कहा है, वो हमारे ओवर बिलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। ओवर बिलिंग की वजह से हमारी कॉस्ट पे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। कोविड-19 की वजह से हम साया मुल्क के कुछ ऑर्डर पाकिस्तान में आए हैं, मगर अब क्या करें कि जो ऑर्डर्स आए हैं, अब उन ऑर्डर्स को उनकी इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हमारे पास वो इतने ज़्यादा सोर्स ही नहीं है कि हम उसको कैसे मेंटेन करें। तो कैसे देख रहे हैं कि इस वक्त अगर हम देखेंगे एक ऑर्डर है बाहर से हमें आया है 2500 रुपये का, कल को धागा बढ़ गया, बिजली बढ़ गई और वो हमें पड़ा 50 रुपये का, तो क्या वो मतलब मेरी समझ से बाहर हो जाता है कि गवर्नमेंट को एक छोटी सी बहुत सिंपल सी बात क्यों समझ नहीं आ रही कि वो फिर ऑर्डर कैसे देना है? फिर आप टीवी में बैठ के कहते हैं जी हमने ये कर दिया, हमने रिफंड दे दिए, हमारा मुल्क तरक्की में कर रहा है। ऑपोजिशन की तरफ तो जाने के लिए खुद उकसाया जा रहा है लोगों को, क्योंकि मैंने जो गुज़िश्ता कुछ रोज़ पहले गुजरांवाला का जलसा देखा, वहाँ बेशतर लोग इसीलिए आए, मैं प्रोग्राम पहले जिक्र कर चुका हूँ कि हम नहीं कहते गवर्नमेंट से कोई नाराज़ होगा, गवर्नमेंट कहती है आवाम का साथ है, तो फिर आवाम को साथ क्यों नहीं खड़ा किया जा रहा? देखिए, हम बात करते हैं दुनिया की, चाइना को ले लें, उन्होंने अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाई है, दुनिया पे हुक्मरानी की। टर्की को ले लें, टर्की ने एक्सपोर्ट बढ़ाई है तो आज उनका दुनिया में नाम है। उन्होंने 1% से GST शुरू करके यहाँ तक आए हैं। इसी तरह पाकिस्तान में जब तक हम अपने एक्सपोर्टर्स को फ्रेंडली पॉलिसीज़ नहीं देंगे, हम कामयाब नहीं हो सकते। हम जब तक अपने एक्सपोर्टर्स को ख़ास तौर पर रिलीफ नहीं दे सकते, और हकीकी रिलीफ सिर्फ नाम के ऊपर नहीं, जब आप कहते हैं ना कि हमने रिफ़ंड आपको वापस कर दिए, तो आपके अपने MNA शेख खुर्रम शहजाद साहब हाउस के अंदर खड़े होकर ये कहते हैं जब आपने लेके वापस देने हैं तो खुदारा इसे वापस ना लें, इसे बंद कर दें ताकि हमें एक मुकम्मल कुशन मिल सके। और वो कुशन सिर्फ एक्सपोर्टर्स को नहीं होगा, उससे फिर रिलीफ नीचे से शुरू हो जाएगा, क्योंकि 17% सेल टैक्स के रिफंड ऊपर मिलते हैं। जो नीचे वाला तबका है जो कि लूम ऑनर है वो इतना मुतासर होता है, दोबारा अपने पाँव पे खड़े नहीं हो सकता। और बिजली की जो आप 9.5 सेंट की बात करते हैं, तो एक लूम वाले का गुना है जिससे 26 रुपये यूनिट पर है, वो तो उसे उतनी कॉस्ट में बना के दे रहा है। जब ये कॉस्टिंग ऊपर जाती है तो डेफिनेटली कॉस्ट ऑफ डूइंग इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, और आपके एक रोज़ में 300 बोरे के अंदर कीमत के अंदर इजाफा हो रहा है, जो कि आपके धागे का है। जब ये इजाफा होगा, ऑर्डर आपने किसी और रेट पे लिया है और डिस्पैच आप किसी और ऑर्डर पे कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको रिफंड मिल भी रह गए तो आप शायद चंद पैसों का मुनाफा कमा सकें, वो भी मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में खसारे में जाता नजर आएगा। तो गवर्नमेंट ऐसी कुछ पॉलिसीज़ पे पहले क्यों इंप्लीमेंट नहीं करता? खासतौर पर बहुत सारे फैसलाबाद से लोग हैं जिनको आप बैरून मुल्क से आने, जैसे जफर इकबाल सरवर हैं, बैरून मुल्क से आने वाले जो सदर होते हैं, उनके लिए आप इनको बुला लेते हैं कि उनको गाइड करें, तो अपने मुल्क की गाइडेंस के लिए इन लोगों को आप इग्नोर कर देते हैं, जो कि गवर्नमेंट के लिए खुद एक शर्मिंदगी का बाइस है। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।